हे गाइस, दिस इज देसी रोबो एंड आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट्स को, जहां मैं बताऊंगा कि ये क्या होता है, इसे यूज कैसे करते हैं एंड मैं कुछ सेंसर मॉड्यूल्स भी दिखाऊंगा जहां इन वोल्टेज डिवाइडर सर्किट्स को यूज किया जाता है। एंड वीडियो के एंड में हम एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट को भी डिजाइन करेंगे। सो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट को डिजाइन करते टाइम। सो वीडियो को शुरू करते हुए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है। सो वोल्टेज डिवाइडर बेसिकली रेजिस्टर से बना एक सिंपल सा सर्किट होता है जो कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज को अलग अलग लोअर वोल्टेज वैल्यूज में चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल, ये एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है जहां इस 5 वोल्ट सोर्स के अक्रॉस दो रेजिस्टर सीरीज में लगे हैं एंड इनका वैल्यू सेम है एंड हम इन दोनों रेजिस्टर्स के बीच से आउटपुट ले रहे हैं जो कि 2.5 वोल्ट के बराबर है। सिमिलरली अगर हम दोनों डिफरेंट वैल्यूज के रेजिस्टर ले तो हमें अलग आउटपुट देखने को मिलेगा। सो हम ये पता कैसे करें कि किस वैल्यू के रजिस्टर को यूज करने से हमें कैसा आउटपुट मिलेगा, तो उसके लिए हम सिंपली इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। सपोज हमें 1 वोल्ट आउटपुट चाहिए एंड हमारे पास 5 वोल्ट इनपुट है। सो यहाँ पर हमें Vs एंड Vout पता है एंड अब हमें R1 एंड R2 पता करना है। सो सबसे सिंपल तरीका है कि हम एक रजिस्टर के वैल्यू को कुछ भी एज्यूम कर ले एंड उसके अकॉर्डिंग हम दूसरे रजिस्टर का वैल्यू निकाल ले। तो मैं अगर इस R2 को 1 किलो में एज्यूम कर लेता हूँ तो हमें R1 का वैल्यू मिल जाएगा। सो आई होप सबको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है। अब यहाँ कुछ लोगों को लगता होगा कि मैंने सबसे सस्ते वोल्टेज रेगुलेटर का आविष्कार कर दिया। सो हाँ, इसका यूज करके हमने वोल्टेज को कंट्रोल किया है, बट जैसे ही हम इसे लोड से कनेक्ट करेंगे ये वैल्यू चेंज हो जाएगा एंड ये हमारे किसी भी काम नहीं आएगा। हाँ, हम रजिस्टर के वैल्यूज को चेंज करके लोड को पावर दे सकते हैं, बट ये उतना एफिशिएंट नहीं होता है एंड हमें ढेर सारा पावर लॉस भी देखने को मिलेगा। एंड यही वजह है कि वोल्टेज डिवाइडर्स को जनरली लोड को पावर देने के लिए यूज नहीं किया जाता है। वोल्टेज डिवाइडर्स को ज्यादातर सर्किट्स में रेफरेंस वोल्टेज देने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने आर्डिनो से एक पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट करके अलग अलग वैल्यूज को रीड किया था। यहाँ पर पोटेंशियोमीटर भी एज ए वोल्टेज डिवाइडर काम कर रहा था एंड आर्डिनो के एनालॉग इनपुट पिन पे 0 से 5 वोल्ट के बीच के अलग अलग रेफरेंस वोल्टेज को जनरेट कर रहा था। वोल्टेज डिवाइडर्स का यूज लगभग हर दूसरे सर्किट्स में किया जाता है। यहाँ पर मेरे पास ये 3 सेंसर मॉड्यूल्स है, जिसमें से ये पहला LDR मॉड्यूल है एंड अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें 2 वोल्टेज डिवाइडर देखने को मिलेगा, जिसमें से एक इस कंपैरेटर आईसी को रेफरेंस वोल्टेज दे रहा है जबकि दूसरा इस LDR के साथ मिलकर हमारे माइक्रो कंट्रोलर के लिए रेफरेंस वोल्टेज जनरेट कर रहा है, जिसे कि हम आर्डिनो के या फिर किसी भी माइक्रो कंट्रोलर के एनालॉग इनपुट पिन का यूज करके रीड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम इस मॉड्यूल में देखें तो यहाँ पर भी आपको वोल्टेज डिवाइडर्स देखने को मिलेंगे एंड अगर हम इस मॉड्यूल में देखें तो यहाँ पर भी आपको सेम सिचुएशन देखने को मिलेगा। सो इससे ये तो क्लियर है कि वोल्टेज डिवाइडर्स का सर्किट्स में बहुत ही बड़ा रोल है। एंड अब हम देखते हैं कि हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब हम एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट को डिजाइन करते हैं। सो सपोज मैं 4.5 वोल्ट रेफरेंस वोल्टेज चाहता हूँ एंड मेरे पास इनपुट 5 वोल्ट है। सो सबसे पहले मैं इस फॉर्मूला का यूज करके अपने रेजिस्टर्स के वैल्यूज को कैलकुलेट कर लूंगा एंड अब हमें ध्यान देना है। सो सबसे पहला चीज है पावर। हमें ये ध्यान देना होगा कि हमने जिस रेजिस्टर का यूज किया है वो हमारे सर्किट के पावर को हैंडल करने के कैपेबल हो। एंड दूसरा चीज है रेजिस्टर वैल्यू। सपोज हमें 2.5 वोल्ट रेफरेंस चाहिए तो इसके लिए हम 1 किलो ओम के 2 रेजिस्टर, 200 ओम के 2 रेजिस्टर या फिर 1 मेगा ओम के 2 रेजिस्टर्स का भी यूज कर सकते हैं। सो हम कौन सा वैल्यू चूज करें, तो ये तो क्लियर है कि अगर हम लो रजिस्टर वैल्यू यूज करते हैं तो हमें ज्यादा पावर लॉस होगा। सो हम लो वैल्यू रजिस्टर यूज नहीं कर सकते एंड बहुत ज्यादा हाई वैल्यू भी सूटेबल नहीं होता। सो हम अगर एक एवरेज देखें तो 1 किलो ओम से 20 किलो ओम तक के वैल्यूज हमारे लिए परफेक्ट होते हैं एंड ज्यादातर सर्किट्स में यही वैल्यूज देखने को मिलते हैं। सो यहाँ मैंने अपने वोल्टेज डिवाइडर को सेट कर लिया है एंड अब मैं इस मल्टीमीटर से चेक कर लेता हूँ कि क्या इसका आउटपुट हमारे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आ रहा है या नहीं। सो हम देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट हमारे कैलकुलेशन के क्लोज है एंड ये फ्लक्चुएशन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो रजिस्टर्स हैं ये पूरे तरह से परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें भी कुछ टॉलरेंस है एंड इसी वजह से हमारा आउटपुट फ्लक्चुएट कर रहा है एंड हमें थोड़ा सा अलग वैल्यू देखने को मिल रहा है हमारे कैलकुलेशन से। सो यार बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दो एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इस चैनल में कुछ ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ।